हेलो बच्चों, तो आज हम चलेंगे लेक्चर नंबर 8 में बाइनोमियल थ्योरम का। और आज भी आपके डाउट्स लेंगे। आज उससे भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। कल का क्लास वेरी इंपॉर्टेंट था, उसमें आपको पीवाईक्यूज मिले थे और थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चंस थे। आज भी आपके डाउट्स के सारे क्वेश्चंस मिलूंगा। तो चलिए आइए देखते हैं। क्वेश्चन बोलिए। फाइंड द coefficient of x to the power 4 in the extension of 1 plus x plus x square 1 plus x square x cube whole power 11 होल पावर 11 यही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब टू द पावर 11 है, इसको थोड़ा सा सुधारेंगे। इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स और यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन करेंगे अंदर में, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स टू द पावर 11। अब यहाँ 1 प्लस एक्स और यहाँ 1 प्लस एक्स में से 1 प्लस एक्स कॉमन हो गया, यहाँ 1 और यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया। इतना बात समझ में आया। और अगर इसका पावर 11 और इसका पावर, तो इसको लिखेंगे 11 1 प्लस एक्स टू द पावर 11 और इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स टू द पावर एक्स स्क्वायर टू द पावर 11। अब हमें एक्स टू द पावर 4 का कोफिशिएंट चाहिए। सबसे पहले हम इसको खोलेंगे, बाइनोमियल थ्योरम से खोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 11c0 x to the power 0, 11c1 x to the power 1, 11c2 x to the power 2, 11c3 x to the power 3, 11c4 x to the power 4, ऐसे डॉट डॉट आगे तक जाएगा। लेकिन हमें काम है 11c4 ही तक, हमने इसको रोक दिया। इनटू में इसको भी खोलेंगे, तो 11c0 x स्क्वायर टू द पावर 0, 11c1 x to the square to the power 1 और 11c2 x स्क्वायर टू द पावर 2 प्लस डॉट डॉट डॉट। क्योंकि मैं आगे नहीं किया, क्योंकि यहाँ x टू द पावर 4 बन जा रहा था, इसलिए मैं आगे नहीं गया। जो डिग्री पूछे वहां तक कम से कम बना लेना है, ठीक है। अगर x टू द पावर 6 बोला रहता तो हम इसको 6 तक ले जाते और उसको x स्क्वायर टू द पावर 3 तक ले जाते। यहाँ के बाद से अप्रोच हमारा ये रहेगा कि हम 11c0 x टू द पावर 0 का मतलब यहाँ x है नहीं और हमें x टू द पावर 4 चाहिए, तो हम इसका मल्टीप्लाई किससे करेंगे। अच्छा ये बात बताओ, a प्लस बी इंटू सी प्लस डी है, हमें इसको मल्टीप्लाई करना होता है तो हम कैसे करते हैं, a से c में करते हैं, फिर a से d में करते हैं। अगर यहाँ d नहीं होगा e भी होता तो फिर हम a से e में भी करते, प्लस d से भी करते, ऐसे करते हैं ना। तो वैसे ही 11 से 0 में इससे करेंगे, कोई फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि x टू द पावर 0 है। यहाँ x स्क्वायर है, हमें वो नहीं चाहिए, x टू द पावर 4 वाला चाहिए ना। तो x टू द पावर 4 वाला यहाँ है और यहाँ x के पावर 0 है, x के पावर 0 x के पावर 4 x के पावर 4 होगा, तो हम इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 11c0 इंटू 11c2 उस वाले ब्रैकेट में, देखो इस वाले ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में, यहाँ ये दो अलग अलग ब्रैकेट है ना, बोलो ये एक ब्रैकेट अलग और ये एक ब्रैकेट अलग। इन दोनों ब्रैकेट्स में हमारा इसके साथ किसको मल्टीप्लाई करें, इसको मल्टीप्लाई करें, सही है। अब 11c1 तो यहाँ लिखेंगे प्लस 11c1 में किसका मल्टीप्लिकेशन होगा, यहाँ x टू द पावर 1 है, यहाँ करेंगे तो नहीं मिलने वाला है क्योंकि 0 है, यहाँ करेंगे तो x स्क्वायर मिलने वाला है, तो x स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 1 x तक 3 मिलेगा। यहाँ करेंगे तो x टू द पावर 4 में 1 होगा नहीं, आगे जाएंगे तो अधिक ही होगा, माने इसके साथ कोई पेयरिंग नहीं मिल रहा है, तो ये नहीं लिख पाएंगे हम। प्लस 11c2 पे आते हैं, तो 11c2 इंटू एक्स स्क्वायर है, हमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म चाहिए। 11c2 इंटू किसके साथ करें, इसके साथ करें 11c1, क्योंकि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा हमारे पास, एक्स टू द पावर 4 हो जाएगा, समझ में आ रहा है। प्लस 11c3 एक्स क्यूब है यहाँ, और यहाँ 1 चाहिए हमें पावर में, एक और चाहिए ना, x के पावर 1 चाहिए, तो किस में जाए, यहाँ तो 1, यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, यहाँ 0 है, नहीं मिला कोई नहीं, तो ये भी नहीं ले पाएंगे। प्लस 11c4
x टू द पावर 4 ये वाला ले लें तो 11c0 यही मिल पाएगा बस, और कुछ नहीं मिलेगा। अब बस हम मल्टीप्लाई करके इसको लिख देंगे 11c0 इंटू 11c2। 11c0 की वैल्यू 1 होगी ना, 1 इंटू 11c2 को 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल दे गया, और 2 5 जा प्लस तो 55, और 55 इंटू 1 55 यहाँ लिख देंगे, प्लस 11c2 का मतलब अभी 55 और इंटू 11c1 11 और प्लस 11c4 का मतलब ये तो 11c0 है 1 हो जाएगा, तो 11 फैक्टोरियल अपन 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 11 फैक्टोरियल को लिखेंगे 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, सही है। अब प्लस तो इसको देख लो 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल गया, 2 5 जा मैंने 11 5 जा 55 आ रहा है, 11c2 की वैल्यू 55, तो इसकी वैल्यू आई 55, सही है। 11c2 मतलब 55 इंटू 11c2 मतलब 11 प्लस 11c4 मतलब 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल, अपन 7 फैक्टोरियल इंटू 4 को 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख देंगे। 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल गया, 4 2 जा 8 3 3 जा 9, तो 2 जा 8 मैंने 3 2 जा 6 6 इंटू 11 66 इंटू 10 666 हो जाएगा ये। यही आएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 55 ये आया, और ये 11 से मल्टीप्लाई होगा ना, 605 होगा, और प्लस 660 होगा 5, ये हो जाएगा, यहाँ भी 660 ही हो जाएगा ये, प्लस 660 1320 आ रहा है, 1320 यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पे अच्छा नहीं सही बोल रही है, 330 ही होगा, 11 से 33 इंटू 10 330 होगा ना, वो मैं 3 2 जा इसको 2 समझ लिया था, 330, तो अब आ जाएगा 990, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब समझ में आया आप लोग को, तो इस क्वेश्चन को नोट करिए, और ऐसे क्वेश्चन पूछता है अधिकांश, आपको देगा दो दो दे देगा, ऐसे ये भी पूछने वाला सवाल है, देखो दो दो दे दे, कभी कभी ये लिख के देता है साहब इतना इंटू इतना, तो x के पावर 5 का, ये IIT में भी क्वेश्चन पूछता है ऐसा, कि ऐसे दो प्रोडक्ट दे देगा, बोलेगा कि मुझे x के पावर 5 के कोफिशिएंट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। नोट करिए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The coefficient of x and x square in the expansion of 1 plus x to the power m into 1 minus x to the power n are 3 and minus 6। तो इनमें इनके एक्सपेंशन में x के पावर x का कोफिशिएंट और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना दिया है, 3 और -6। तो पहले इसको वैसे ही एक्सपेंड करते हैं, तब इसका x का कोफिशिएंट देखा जाएगा क्या आ रहा है, और x स्क्वायर का क्या आ रहा है, तो इसको एक्सपेंड करेंगे तो mc0 x टू द पावर 0, mc1 x टू द पावर 1, mc2 x स्क्वायर, mc3 पे तो जाना नहीं है, 3 तो पूछा नहीं है, ऐसे कर ले, सही है। 1 माइनस एक्स में आते हैं, तो nc0 x टू द पावर 0 माइनस nc1 x टू द पावर n प्लस nc2 x स्क्वायर माइनस nc3 x के पावर 3 होगा। वो तो जाना नहीं था 3 तक, नहीं ना, तो चलो लिख भी दिए तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक बात बताओ, x का कोफिशिएंट कैसे मिलेगा हमको, mc0 माइनस nc1 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना, क्योंकि इसमें x के पावर 0 इसमें x के पावर 1, समझ में रहे हो, तो mc0 इंटू माइनस mc1, ठीक, अब फिर इसमें x के पावर 1 वाला लोगे तो इसमें 0 वाला ले लो, तो प्लस mc1 इंटू nc0, हाँ ये कितना दिया है, 3, सही है। अब एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर वाले पे आओ, एक्स स्क्वायर में चलोगे तो mc0 को किससे करोगे, mc2, mc0 इंटू
सही है, सही है। एक्स के पावर 0 यहाँ एक्स के पावर 2 प्लस यहाँ चलो एक्स के पावर 1 वाले को किससे करोगे, नहीं एक्स के पावर 1 हाँ mc1 इंटू माइनस और फिर mc2 वाले को, सही है। और इसका कोफिशिएंट कितना दिया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसको सॉल्व करके आंसर लाते हैं। तो mc0 की वैल्यू, इसको सॉल्व करेंगे, पहले को तो क्या आएगा, पहले को सॉल्व करते हैं। माइनस nc1 मने माइनस को बाहर रखा, nc1 मने n, तो माइनस n और mc1 मने m प्लस m बराबर 3। देख रहे हो क्वेश्चन कैसे कैसे बना रहा है ना। और यहाँ देखो mc0 और mc2 मतलब n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस mc1 मने माइनस है ना, यहाँ माइनस है तो माइनस mc1 मतलब m, mc1 मतलब n माइनस mn, और mc2 मने m इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस 6। सही है, बोलो। चलो अब इन दोनों इक्वेशन से हमें सॉल्व करके m और n की वैल्यू लानी है। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला इक्वेशन से जहाँ m की जगह क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस n, किसी एक में कर लें और फिर इसको सॉल्व कर दें। तो एलसीएम लेंगे पहले, पहले दूसरे से, ये तो पहले से आ गया और दूसरे से क्या आएगा, यही करते हैं। पहले से क्या आ गया, इसी को सॉल्व करके m बराबर 3 प्लस n, अब यहाँ n इंटू n की जगह n इंटू n माइनस 1 या फिर n स्क्वायर माइनस n लिख दूं, माइनस m की जगह 3 प्लस n इंटू n, और देखो इसके नीचे मान लो 1 है तो 2 2 1, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एलसीएम लेंगे तो तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस m की जगह 3 प्लस n इंटू m की जगह 3 प्लस n माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल टू माइनस 6। अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको सॉल्व तो करना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस n माइनस माइनस 6n और ये माइनस 2n स्क्वायर, सही है, प्लस ये देखो n प्लस 3 माइनस 1 n प्लस 2, ये n 1 घट जाएगा ना, 3 n प्लस 2 हो जाएगा ना ये, तो इसको n प्लस 2 यही कर दूं, n प्लस 2 लिखो इसको। अब इसमें थोड़ा मल्टीप्लाई करो तो 3n प्लस 6 n स्क्वायर प्लस 2 बराबर माइनस 12। ये हम सॉल्व किए हैं। यहाँ पे जो भी आया है उसको जरा यहाँ लिखते हैं। यहाँ के बाद से देखो, यहाँ के बाद से आया है n स्क्वायर माइनस n माइनस 6n माइनस 2n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 6 प्लस n स्क्वायर प्लस 2n बराबर माइनस 12। ठीक है, इसको मैंने यहाँ लिख दिया, नीचे वाला नहीं दिख रहा है ना, कोई बात नहीं। अब सही है ये। अब जरा एक बात बताओ, n स्क्वायर और n स्क्वायर, 2n स्क्वायर में से 2n स्क्वायर गया, बोलो, माइनस 6n और माइनस n माइनस 7n और प्लस 3n माइनस 4n और प्लस 2n माइनस 2n, हाँ, प्लस 6 बराबर माइनस 12, माइनस 2n बराबर माइनस 12 है माइनस 6 माइनस 18, n बराबर 9 और n बराबर 9 तो m बराबर दिखाई दे रहा है ये, m बराबर 9 तो यहाँ रख दो उठा के, n की जगह 9, तो m बराबर क्या हो जाएगा 3 प्लस 9 मतलब 12। तो ये आया यहाँ इस क्वेश्चन में आंसर की m इक्वल टू 12 और n इक्वल टू 9, ये हमारा आंसर आया। इसी के साथ इस क्वेश्चन को कंप्लीट करिए। देखिए ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को तैयार रखिए, नोट करिए। ये जो क्वेश्चन है ये जेईई मेन का PYQ है। ये क्वेश्चन आसान बहुत है, जैसे इसको करने आना चाहिए, मतलब इसको तोड़ के जोड़ के हम बाइनोमियल एक्सप्रेशन थोड़ा सा और सुधार लेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाला है,
टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स वाले में हम करते क्या है, जनरल टर्म निकालते हैं, और जनरल टर्म निकालने के बाद उसको एक्स के पावर 0 से इक्वेट कर देते हैं। ठीक है, तो आते हैं करते हैं। देखो हम एक्स को ये लिख सकते हैं क्या, हम एक्स है केवल एक्स, इसको लिख सकते हैं, ये 3 से 3 कट जाएगा, एक्स ही आएगा। अच्छा, वन को भी तो यही लिख सकते हैं, चलो, या फिर 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो ऐसा समझो, अपन एक्स के पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 प्लस 1 माइनस एक्स के पावर, अब यहाँ देखो, यहाँ फिर से यहाँ क्या करें हम, तो एक्स टू द पावर 1/2 का स्क्वायर कर दें माइनस 1 का स्क्वायर, बोलो। अच्छा, दो ये पता है तुमको कि सर एक्स के पावर, एक्स को एक्स के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि सेम बेस है, तो बाद में मल्टीप्लाई होकर पावर ऐड हो जाएगा और ये एक्स ही बन जाएगा। तो क्यों ना हम एक्स को ऐसे लिख दें कि एक्स के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2। अब तुमको पता चल गया ना कि इस एक्स में एक्स के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2 है, और यहाँ एक्स के पावर 1/2 है, तो इसमें से इस एक्स को हम लिख लिए हैं एक्स के पावर 1/2 इंटू एक्स के पावर 1/2। तो इसमें से और इसमें से एक्स के पावर 1/2 बाहर निकाल लें, तो यहाँ क्या बचेगा, एक्स के पावर 1/2 और माइनस 1 यहाँ बचेगा। सही है, चलो पावर में 10 रहने दो, अभी बस इसका सुधारने वाला काम हो रहा है। अब बताओ, ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब जैसा दिख रहा है, जहां ए इस डब्बे में है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो इसको हम करेंगे क्या, ए प्लस बी, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए प्लस बी, ए स्क्वायर माने एक्स के पावर 1/3 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, एक्स के पावर 2/3 हो जाएगा, एक्स ए स्क्वायर माइनस ए बी सॉरी, ए प्लस ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है ना, ए क्यू प्लस बी का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी माने माइनस ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1, सही है, अपॉन एक्स के पावर 2/3 माइनस एक्स के पावर 1/3 और प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, या फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, इसको ए समझो इसको बी समझो, ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस अपॉन, सही है, और टोटल पावर में फिर से 10, नीचे नीचे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, नीचे दिखेगा। तो अब देखो इससे तो ये कट गया ना, बोलो, तो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ ये बच गया, और माइनस यहाँ भी माइनस वाले से ये कट गया, लेकिन x के पावर 1/2 प्लस 1 में x के पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे, तो x के पावर 1/2 में x के पावर 1/2 से डिवाइड करेंगे तो 1, प्लस 1/x के पावर 1/2 को लिखेंगे x के पावर माइनस 1/2, सही है, नीचे से ऊपर डिवाइड मारेंगे, यही ना बचा है, तो इसमें डिवाइड जाएगा तो 1, और इसमें 1 में डिवाइड जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। इतना बात समझ में आया, ये अभी काम चल रहा है इसको करने का, अभी बाइनोमियल का कोई यूज नहीं है, अभी आपका पूरा केवल अलजेब्रा चल रहा है। अब देखो, ये जब ब्रैकेट खोलोगे तो -1 और माइनस एक्स के पावर -1/2, तो 1 में से 1 गया कैंसिल, तो इसको लिख सकते हैं कि नीचे लिखें x के पावर 1/2 माइनस एक्स के पावर -1/2 टू द पावर 10। अब हमारा बाइनोमियल एक्सप्रेशन उतना बड़ा था, इसको मैंने इतना छोटा कर दिया है। अब इसका जनरल टर्म लिखेंगे, इसको मिटा देना, ये कुछ नहीं, यहाँ इसका जनरल टर्म लिखेंगे। इसका जनरल टर्म क्या होता है, 10 CR x टू द पावर 1/3 टू द पावर 10 माइनस r और x टू द पावर माइनस x टू द पावर -1/2 टू द पावर r। अब एक बात बताओ, 10 CR x टू द पावर 10 माइनस r अपॉन 3 इंटू एक्स टू द पावर माइनस r/2 ना, और ये -1 टू द पावर r बाहर कर लेता हूँ, सही है,
अब देखो बेस सेम है तो पावर ऐड कर लूं, x टू द पावर 10 माइनस आर अपन 3 प्लस माइनस आर अपन 2, सही है। अब ये जो भी है इसको हम जीरो से इक्वेट करेंगे ना, तो ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है, मैंने एक्स के पावर जीरो से करते हैं। बोलो एक्स ना हो तो एक्स कब नहीं होगा, जब एक्स के पावर जीरो होगा। तो 10 माइनस आर अपॉन 3 माइनस आर अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ एलसीएम क्या होगा, 6 एलसीएम होगा तो ये तो 3 2 जा माने ये 20 माइनस 2r और माइनस 3r इक्वल टू 0। ये 6 से इधर 0, 20 माइनस 5r इक्वल टू 0, 5r इक्वल टू 20 माने r इक्वल टू 4। तो आपको पूछा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ टर्म ना, तो कोफिशिएंट क्या आ गया, 10c4। सुनो ना, यही ना कोफिशिएंट है भाई, तो कोफिशिएंट क्या आ गया, यही लिख दे नीचे, माइनस 1 टू द पावर 4 1, तो 10c4 कोफिशिएंट क्या आया, 10c4 इज राइट आंसर। तो चलिए इसी के साथ आपको ये क्वेश्चन नोट करिए, और अगले डाउट अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में। तो आज इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बने रहिए हमारे साथ।